हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम क्लास 9 का सिलेबस लेके चल रहे थे। उसमें हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल पार्ट 4 तक हमने कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे पार्ट 5 में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सेल के सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में क्या कवर किया था? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म देख लिया था। प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज मैंने पूछी थी कमेंट सेशन में, आप लोग डाले थे, अच्छा लगा, पर अभी तक आया नहीं। ठीक है, इसकी खोज किए थे पुरकिंजे ने। किसने की थी? पुरकिंजे ने। ठीक है, इसके खोज को देख लीजिए। और क्या, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। ये दो भागों से मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने। ये सब हमने इसके पहले वाले पार्ट 4 में कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे केंद्रक के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया था, यही नहीं अच्छा लगा, फिर भी इसलिए मैं इसका पहले से ही बता दे रहा हूं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बाद में आप लोग बताते नहीं है कमेंट सेक्शन में, लिख लीजिए यहाँ पे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी। हम क्या दिखेंगे? केंद्रक। केंद्रक जो सर दिखा दिए, उसके पहले केंद्रक दिखा दिए होते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लिक्विड भरा है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। और ये क्या है हमारा? कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये हमारा कोशिका द्रव्य, ये हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य सर देखिए, कोशिका द्रव्य बना दिया। अब केंद्रक, ये हमारा होता है इसमें केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। सर पढ़ा चुके हैं, अब तो बता ही सकते हैं। यानी ये होता है केंद्रक द्रव्य और ये होता है कोशिका द्रव्य। इन्हीं दोनों के मिलने से बनता है जीव द्रव्य। ठीक है, हम केंद्रक के बारे में देखेंगे। हम इसको क्या कर लेते हैं? जूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जूम। आप लोग मत करिएगा, ठीक है, बस हमको करने दीजिए। ये हमारा हो गया केंद्रक। इसके अंदर हमारा लिक्विड भरा है। क्या भरा है? लिक्विड। इसको बोलेंगे, वही बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब देखेंगे सर केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या होता है। इसके अंदर केंद्रिकाव होता है। इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है? केंद्रिकाव। ये क्या है हमारा? ये हमारा है केंद्रक झिल्ली। क्या है? केंद्रक झिल्ली। जैसे इसकी झिल्ली है वैसे उसकी झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली, वो कोशिका झिल्ली। ये केंद्रक द्रव्य, वो कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब इसके अंदर पाया जाता है हमारा गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। इसके अंदर हमारा पाया जाता है गुणसूत्र। ऐसे क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका मानी गई है, पर जो हमारे माता पिता के द्वारा सूचनाएं आती हैं वो इसी गुणसूत्र में निहित रहती हैं। अभी दिखाएंगे आगे। ठीक है, अभी इतना सीखिए कि केंद्रक के बारे में इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। इसके अंदर कोशिका केंद्रक द्रव भरा होता है। इसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। इसके अंदर गुणसूत्र मौजूद होता है और इसका केंद्रिकाव होता है। ठीक है, इसका केंद्रिकाव होता है। अब देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक को, इसके कार्य को। ठीक है, ये तो इसके भाग हो गए, भाग को देख लिए। अब इस पहले हम गुणसूत्र को देख लेते हैं, फिर इसके कार्य को देख लेंगे। ठीक है, फिगर का स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसके कार्य को देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्य को। जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र किसका बना होता है? कोई पूछे गुणसूत्र किसका बना होता है तो आप बोल दीजिएगा यस सर। हम बोल सकते हैं प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। किसका? प्रोटीन प्लस डीएनए का। डीएनए सर, डीएनए क्या होता है? डीएनए मतलब डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही होता है डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे पढ़ेंगे अगली क्लासेस में 10th या 11th में मिलेगा आपको, ठीक है? नहीं तो हम इसका एक अलग वीडियो ला देंगे। जब आप डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो ये ऐसे डीएनए कुंडली नुमा संरचना होती है। इसमें क्या क्या लगे होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे बेस पेयर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बेस पेयर। कहीं एडेनिन रहेगा, कहीं थाइमिन। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन लगता है, ठीक है? डीएनए में नाइट्रोजनी बेस होते हैं। एडेनिन के साथ थाइमिन लगता है और साइटोसिन के साथ ग्वानिन लगता है, ठीक है? ये सब लगे होते हैं। ये डीएनए की द्विकुंडली संरचना है। कौन सी? द्विकुंडली। ये सब 12th का टॉपिक है। हम क्यों बताएं? क्योंकि ये इन्हीं से मिलकर गुणसूत्र बना है और गुणसूत्र हमारे केंद्रक में है और आपको केंद्रक पढ़ना है तो यहां तक जाना पड़ेगा। केंद्रक के जब कार्य पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बताएंगे हम तक यहां तक क्यों गए हैं, ठीक है? अभी बस इतना सीखिए कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस डीएनए। पूछेगा सर कौन सी प्रोटीन से बना होता है, ठीक है? तो उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे ही बना होता है हिस्टोन, और इसके ऊपर डीएनए ऐसे ऐसे लपटा रहता है, ठीक है? डीएनए जो है प्रोटीन के ऊपर कुंडली नुमा संरचना बना के इसे लपटा रहता है, ठीक है? इसी की वजह से डीएनए लंबा होने के बावजूद भी एक छोटे से प्रोटीन में लिपट जाता है और एक छोटे से कोशिका में रहता है। और खासकर गुणसूत्र का निर्माण भी किससे होता है? प्रोटीन प्लस डीएनए से, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे केंद्रक के कार्य को, ठीक है? केंद्रक के कार्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अगर बनाएंगे तो अच्छा लगे देखने में, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। रफ कर देते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे इसके कार्य। किसके कार्य? केंद्रक के कार्य सर। केंद्रक के कार्य और किसके कार्य? केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य क्या देखेंगे? केंद्रक के कार्य। सबसे पहले लिखिएगा ये आनुवांशिक सूचना को निहित रखता है या फिर करता है या फिर इसमें रहता है। सर आनुवांशिक सूचना क्या होता है? जो हमारे माता पिता के द्वारा सूचना आती है कि हमारे जो वंशज हैं वो या फिर टकले हो या फिर क्या गंजे हो या फिर बौने हो, ये सब आनुवांशिक सूचनाएं होती है, ठीक है? हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे अंदर आने वाली सूचनाओं को ही बोला जाता है आनुवांशिक सूचनाएं, ठीक है? आनुवांशिक सूचना समझ में आ गई। आनुवांशिक सूचनाओं को निहित रखता है। सर कुछ नहीं समझ आया अभी भी। कैसे निहित रखेगा केंद्रक में? वो तो भेजते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है? सेल हमने पढ़ा, उसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र पढ़ा, उसमें डीएनए पढ़ा। क्या पढ़ा? डीएनए पढ़ा। डीएनए में जब 12 में जाएंगे क्लास 12th में तो उसमें आप पढ़ेंगे किसके बारे में? जीन के बारे में। किसके बारे में? जीन के बारे में। तो जीन के द्वारा ही हमारी आनुवांशिक सूचनाएं जीन में निहित होती है, फिर वो डीएनए में रहता है, फिर डीएनए प्रोटीन में लिपट कर गुणसूत्र बनाता है, फिर गुणसूत्र किसके पास जाता है? केंद्रक के पास। फिर केंद्रक कोशिका में होता है, फिर कोशिका विभाजन होता है जिसके द्वारा क्या होता है? हमारे माता पिता की सूचनाएं हमारे अंदर आती हैं, ठीक है? जैसे लक्षण हो गए। कौन से लक्षण? बौनेपन का लक्षण। कोई माता पिता बौना है तो उसके लड़के भी हो सकते हैं बौना हो, या फिर किसी पूर्वज या फिर कोई पूर्वज है जिसके दादा का भी बाल झड़ गया हो, या फिर उसके बेटे का, फिर उसके पोते का, ऐसे करके गंजापन, ठीक है? गंजापन भी क्या है? एक आनुवांशिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। आनुवांशिक क्या बोलते हैं? आनुवांशिक डिसऑर्डर। ये सब क्या आती है? आनुवांशिक सूचनाएं हमारे माता पिता के द्वारा हमारे अंदर आने वाली, ठीक है? ये सब जीन्स में जाती है और जीन्स क्या करता है? इसको डीएनए में भेजता है। डीएनए से कहाँ आती है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र से कोशिका के केंद्रक में और फिर कोशिका विभाजित करती है, ठीक है? ये पॉइंट हमने समझ लिया। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है? इसमें क्या लिखेंगे बनाकर? लिखिएगा कि यह आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है, ठीक है?
और देखिए जो केंद्रक होता है ये कोशिका में होने वाले जो भी जैविक कार्य है उनका नियंत्रण करता है। क्या करता है? जैविक कार्य का नियंत्रण करता है। जैविक कार्य का नियंत्रण करता है। किसका? जैविक कार्यों का नियंत्रण करता है, जिसकी वजह से इसको एक नाम मिला है नियंत्रण कक्ष। क्या नाम मिला है? नियंत्रण कक्ष, यानी कंट्रोल क्लास। जैविक कार्यों का नियंत्रण करता है कौन? केंद्रक, इसलिए इसको बोलते हैं नियंत्रण कक्ष। पूछेगा कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? केंद्रक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे, अब हम शुरू करने वाले अपने कोशिकांग के बारे में। हमने क्या क्या कोशिकांग कवर किया? अभी तक हमने प्रोटेक्टिव लेयर कवर किया, फिर हमने क्या देखा? प्रोटोप्लाज्म देखा, प्रोटोप्लाज्म। फिर हमने क्या देखा? केंद्रक देखा, यानी न्यूक्लियस देख लिया। अब हम देखेंगे और सारे कोशिकांग। सबसे पहले हम शुरू करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर। ठीक है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके नाम में सब कुछ छिपा है। माइटो मतलब होता है, क्या होता है? माइटो मतलब होता है सूत्र, सॉरी भुला गया।